हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का स्पीडर शॉर्ट हैंड क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, रेडी हो जाएगा डिक्टेशन लिखने के लिए 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। अभी चीन, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश जिस प्रकार से एक साथ आकर अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि इन तीनों देशों का यह संबंध भू राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह त्रिकोणीय संबंध तीन देशों के आपसी संबंधों, रणनीतिक सहयोग और क्षेत्रीय समीकरणों को भी दर्शाता है। चीन और पाकिस्तान के बीच दशकों से बहुत मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और सैन्य संबंध रहे हैं। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका बड़ा उदाहरण है, जो चीन को अरब सागर से जोड़ता है और पाकिस्तान को भारी निवेश मिलता है। ग्वादर बंदरगाह और सीपीईसी के अलावा शंघाई सहयोग संगठन में भारत के साथ पाकिस्तान को भी प्रवेश देना और यूएन में पाकिस्तान के पक्ष में बोलना दोनों देशों के बीच की घनिष्ठता का स्पष्ट प्रमाण है। ब्रामचेंज। दूसरी ओर चीन बांग्लादेश संबंध देखें तो चीन बांग्लादेश में भी भारी निवेश कर रहा है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में। बांग्लादेश चीन से हथियार भी खरीदता है और दोनों के बीच व्यापारिक संबंध भी बढ़ रहे हैं। चीन जहां रणनीति के तहत हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बांग्लादेश पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में निवेश करके चीन भारत को घेरने की रणनीति भी अपना रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की 26 से 29 मार्च 2025 की चीन यात्रा के दौरान द्विपक्षीय बातचीत के बाद ही कई समझौते भी किए गए। दोनों देशों के साझा बयान में बांग्लादेश में तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए चीनी कंपनियों को न्योता दिया गया, जबकि पिछले साल जून 2024 में प्रधानमंत्री शेख हसीना अपनी चीन यात्रा को बीच में ही छोड़कर बांग्लादेश इस कारण लौट आई थी कि वे इस प्रोजेक्ट को भारत की ओर से पूरा कराने के हक में थी। ब्रामचेंज। जहां तक पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच संबंधों का ताल्लुक है, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की वजह से ऐतिहासिक रूप से तनावपूर्ण रहे हैं। ढाका इस्लामाबाद के बीच संबंध तब सबसे खराब स्थिति में थे जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का शासन था, विशेषकर 2010 के बाद जब ढाका ने बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के कठोर सहयोगियों
पर मुकदमा चलाने की शुरुआत की। हालांकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ताच्युत होने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की पाकिस्तान तक पहुंच अब आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश ने इस्लामाबाद से 50,000 टन चावल आयात किया है।